हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। एंड गाइस, आज है संडे का दिन। संडे का दिन मैं हर बार आपको यही बता दी कि ना, संडे के दिन ऐसा दिन, ये दिन ऐसा निकाले कि आप इसमें अपने आप को समय दें कि एक्चुअल में लाइफ में करके क्या जाना है। ठीक है, ये तो देखना ही देखना है। और पिछले 6 डे आपने करा क्या है, उस पर भी एक बार ध्यान दे ले कि ना, एक्चुअल में आपसे क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या नहीं हुआ, क्या आपको एक्चुअल में करना था और जो आपने नहीं किया। तो एक बार है ना, अपने आप को ना करेक्ट कर ले संडे के दिन। मेरे बाल क्या ही हो रहे हैं ना, शिव जी के जटाओ जैसे। कल मैंने ना बादाम का तेल लगाया था, तो मैं नहाई नहीं। मतलब नहा तो ली, सर नहीं धोया, हेड वॉश नहीं किया। मैं सोच रही हूँ कल कर लूँगी। ठीक है, तो मैं सोच रही थी कल कर लेंगे। एक बार मैं ये ओरा क्लीन करने के लिए बना लेती हूँ। जो भी नेगेटिविटी आपके पास आ रही है या फिर किसी भी प्रकार से आपको क्षतिग्रस्त पहुंचा रही है, 100+ मल्टीप्लाई होके अभी उसके बॉडी पे चली जाए, सेंडर के पास अभी चली जाए इमीडिएटली। सेंडर बैक टू सेंडर इमीडिएटली। नकारात्मक ऊर्जा और ये तंत्र तो टोटका जो भी करने वाली क्रियाएं हैं, ये जितने भी लोग करवाते हैं, ये लोग अपने जीवन में यहाँ तो में भी किसी भी तरीके से सुख भोग भी लें, लिमिटेड टाइम का लिया, लेकिन इनको ना शांति कहीं भी नहीं मिलती है, कहीं पे भी नहीं मिलती इन ऐसे लोगों को शांति। ठीक है, ये ना, इनकी जो आत्मा है ना, वो भटकती रहती है, कई 100 सालों तक भटकती ही रहती है। क्योंकि जिन्होंने अपनी आत्मा को ही बेच दिया डेविल एनर्जीज को, वो क्या ही कुछ कर लेगा। डेविल एनर्जीज तो इसमें डेविल एनर्जीज, और जो देखो, एक तरफ होती है प्योर सोल और एक ऑफ होती है डिमोनिक डेविल एनर्जीज। ठीक है, तो जो डेविल एनर्जीज है वो ऑब्वियस सी बात है, वो हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज को अटैक करती है। और ये नॉट इवन ह्यूमंस के लिए, पॉजिटिव सोल्स के लिए, ये ना जो जो हमारे क्या कहते हैं, जितने भी हमारे देवी देवताएं हैं, देवियां हैं, उन पे भी कितने अटैक किए गए हैं, है ना। राक्षसों के द्वारा, दानवों के द्वारा अटैक करते थे तब भी। ठीक है, तो ये भगवानों को भी ना क्षतिग्रस्त पहुंचाने से लिए ना बचते नहीं है। तो फिर हमें तो कौन ही छोड़ेगा ना। ये हमें पे भी नेगेटिव ऊर्जा कास्ट करते हैं, इनको यही मिलता है। इनका ना एक्चुअल में ना जो सुकून है ना, जो पीस है ना, वो यही है कि इनको जो पॉजिटिव और सकारात्मक ऊर्जा है, जो वाइब्रेशन को बढ़ा रहे हैं धरती की, इनको किसी भी ना किसी तरीके से इनके नाक में दम दिया जाए। ठीक है, सो इन लोगों का कुछ नहीं कर सकते हैं जो ऐसे लोग होते हैं। एक दो लड़कियों का कमेंट आता है कि कुछ लोग है ना नेगेटिव कास्ट कर देते हैं ना, तो हमें फियर हो जाता है, फियर्स की भावना होती है। ये फियर भी है ना, एक भ्रम ही है। और फियर इंसान के साथ एंड ऑफ मोमेंट चलता ही है, वो किसी ना किसी रूप में रहता ही है, किसी ना किसी रूप में। यहाँ पे ऐसे नहीं कह सकते कि 100% किसी को फियर नहीं हो। 1% तो फियर सबको रहता ही है, वो किसी भी रूप में हो। चाहे भले ही अभी मैं अपना लेगी, मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, मुझे अपने जीने मरने का कोई वो नहीं है, मेरे को किसी भी चीज़ से कोई ज़्यादा वो नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। तो ये भी एक, ये भले ही इस चीज़ में मुझे फियर ना हो, लेकिन कोई चीज़ होगी ना तो उससे मुझे पता नहीं होगा फियर। तो इसी फियर को कम करने के लिए स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाया जाता है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाया जाता है। स्पिरिचुअलिटी आपको ना हर तरीके के फियर से ना आपको आज़ादी देती है। ठीक है, आज़ादी देती है। देन उसके बाद आप किसी भी तरीके के फियर को ओवरकम करके अपने एक पीसफुल लाइफ थ्रू आउट कर लेते हैं। ठीक है, आपको फिर ना संतुष्टि मिलने लगेगी हर चीज़ में कि हाँ, बस यही लाइफ है। हमें दूसरों से ना पर्सनल गर्ज नहीं रह जाते हैं। और हालांकि जो स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं, उन्हें पर्सनल गर्ज स्टार्टिंग से ही नहीं होते हैं, वो उनकी आत्मा में ही ये डेवलप होता है। ये संस्कार आत्मा में ही ये संस्कार डेवलपमेंट होता है। हमें किसी से पर्सनल गर्ज नहीं रखना है, जलन की भावना नहीं रखनी है, किसी के लिए द्वेष नहीं रखना है, तंत्र तंत्र टोटका वाली क्रियाओं में नहीं इन्वॉल्वमेंट दिखाना है। ठीक है,
किसी भी तरीके से किसी भी इंसान को क्षतिग्रस्त नहीं पहुंचाना है, इंसानियत की राह पे चलना है। ये आत्मा में है ना, संस्कार पहले से ही होता है। अब जिसकी आत्मा में संस्कार है तो वहाँ पे तो नेगेटिव एनर्जी कास्ट होएंगी ना उस इंसान के प्रति, इसलिए ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें चलती ही रहती हैं, ये इनका कोई स्टॉप नहीं है। अगर आपको इन सब चीज़ों से शांति चाहिए, रियल की पीस चाहिए, तो अपने भगवान परमात्मा का नाम लेते रहो, परमात्मा का नाम लेते रहो, नाम जाप करते रहो। हनुमान चालीसा मैं तो कहूँगी 2 बार तो पढ़ो, सुबह और शाम 2 बार तो आपको पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। और उसके साथ साथ आप है ना हफ्ते में 2 बार तो मंदिर जाओ। मंदिर जाएंगे ना तो वहाँ की जो पीस होती है ना वो एक्चुअल में है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे होती है। मंदिर में जाओ, वहाँ पे पूजा पाठ करो और ध्यान लगाओ, ठीक है। 10 मिनट बैठो, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट तो बैठ के आओ, ठीक है। ये बहुत ईजी हो जाता है दिल्ली मुंबई जैसी सिटीज़ में बोलना, क्योंकि यहाँ पे कास्टिज्म नहीं होता है। लेकिन यही बात मैं ना कहीं जाके बिहार के किसी छोटे से गांव में बोलूँ, हरियाणा के किसी गांव में बोलूँ, या फिर और कहीं ऐसे बोलूँ, तो वहाँ कास्टिज्म होने लगता है, ठीक है। देखिए ये कास्टिज्म का कीड़ा, ये जो है कास्टिज्म करने का कीड़ा, एक्चुअल में ना ये ना अशिक्षित लोगों के जो होते हैं उन पे ज़्यादा प्रभावित होता है। अब जहाँ शिक्षा होगी वहाँ ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो शिक्षित हो जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं है ना दूसरे इंसान का शोषण करने के लिए आतुर हो जाते हैं, क्योंकि हर किसी का जो शिक्षा का पैमाना ना वो पैरामीटर एक जैसा नहीं होता है। शिक्षा के साथ, इसलिए कहते हैं शिक्षा के साथ संस्कार होने बहुत ज़रूरी है, और संस्कार आते हैं अपने माता पिता से, ठीक है। अब माता पिता से संस्कार आएंगे ना तो वो उनके बच्चों में होते हैं। अब देखो हमारे ब्लड में नहीं था कास्टिज्म, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं है, मेरे पेरेंट्स ने हमारे ये थोट डाला ही नहीं, ठीक है। तो हमने हर किसी के घर के खाना खाया, हर किसी के घर का पानी पिया, ठीक है, हर किसी के शादी ब्याह में गए, ठीक है। इवन हमें, हमारे अंदर ये चीज़ तो थी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी ये चीज़। कभी भी हमने, जो भी मेरी फ्रेंड सर्कल में बना, मैंने कभी भी ये पूछ के नहीं करा कि हाँ बहन एक्स वाइड रीज़न क्या है, बट नहीं, तू इंसान है, तू मेरी फ्रेंड है, तू मेरी अच्छी बहन है, तू मेरी बहन है तो बहन है, भले ही खून का रिश्ता नहीं हो पर धार्मिक रिश्ता तो है, ठीक है। तो ऐसे मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं किया, न डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, तो ये आत्मा में संस्कार पहले से ही डेवलपमेंट था, तो ये चीज़ें नहीं हुई। ये एक्चुअल में ये हमारे स्कूलों में भी सिखाया जाता है, तो स्कूलों में भी ऐसी कोई चीज़ें थी नहीं कि ना किसी भी तरीके से हमें कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई हो। हालांकि एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा डाउन था, होबेसी होता ही है, क्योंकि प्रैक्टिकल के नाम पे ऐसी कोई चीज़ें हमारे स्कूलों में नहीं सिखाई गई थी हमें, ठीक है। थोड़ा क्रिएटिव बने, थोड़ा स्किल को डेवलपमेंट करें। हालांकि अब ये हो गई हैं चीज़ें, 18-19 से हुई हैं ये ना, 2018-19 से, ये अभी 4-5 सालों में ये डेवलपमेंट हो गया है, और स्किल के बेसिस पे बच्चे ना पास भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि स्किल्स पे बेचो पे अब बच्चों को पास करें, लेकिन तो पास होना भी बहुत ज़रूरी हो जाता था हमारे टाइम पे स्कूलों में, ठीक है। तो सारी चीज़ें थ्योरेटिकल था जब, तो जिसने अच्छी थ्योरिटी लिख दिया, जिसने अच्छा समरी बना के लिख दिया, वो पास हो जाता था, और जो नहीं कर पाता था वो पास बहुत, हालांकि मेरे स्कूल में ना बहुत ही कम ऐसा होता था, 1% ही हो जाता जो बच्चियाँ पास नहीं हो पाती, लेकिन पास हम सब हो ही जाते थे, ठीक है। हाँ, तो मैं आज है ना अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। कल से ना पता है हमारे घर में क्या हो रहा है, एक है ना रिलेशनशिप में ना मम्मी ने किसी से जिक्र कर दिया होगा कि ना लड़की की शादी करनी है मेरे लिए, ठीक है। तो वो हमारे घर पे आए, पहले बोल रहे क्या ना, हम है ना घर देख के जाएंगे, बता रही हूँ मेंटेलिटी बता रही हूँ घर लोगों की कैसी है एक्चुअल में, घर देख के जाएंगे, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद ये ना चीज़ें ना मैंने प्रैक्टिकली अभी किसी के सामने रखी नहीं है अपनी, एक्सेप्ट माई छोटी वाली सिस्टर के साथ, जब हम धूप में बैठे थे सनलाइट में, मैंने उसको ऐसे डिस्कशन कर रहे थे, हम देखो कैसे कैसे लोग हैं ना। तो पहले घर देख के जाएंगे, देन उसके बाद उसके हिसाब का रिश्ता लेके आएंगे, और फिर कहीं शादी की बात होगी। ये इनकी मेंटेलिटी बता रही हूँ मैं, एक्चुअल में मैं प्यार किसी से करती हूँ और वो मेरा रिलेशनशिप चल रहा है सोल लेवल पे, वो अलग बात है। ये चीज़ें मैं इनको ट्रांसपेरेंटली मैं इनको बता भी नहीं सकती, क्योंकि इनको सोल के मतलब के बारे में तो अभी एक्चुअल में पता भी नहीं है फैमिली में ना, ये होते ही क्या चीज़ें हैं। फिर हूँ भी मैं स्पिरिचुअल बीइंग, तो इन्होंने स्पिरिचुअल बीइंग को ही नहीं समझ सकते, एक भक्त को नहीं समझते थे, तो एक ये आत्मा के लेवल को, प्यार को क्या ही समझेगा कोई,
ठीक है। हालांकि मैंने क्या रखा है, मैं अपने प्रेम से शादी करूंगी, और जो राम का सच्चा भक्त होगा ना, वही मेरी ज़िंदगी में आएगा, और ये चीज़ें तय हैं, और उनका आना भी तय है, और उनसे मेरी शादी होना भी तय है। पर ये चीज़ें इनको समझ नहीं आती हैं, इनसे क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। भगवान के सामने तो आज, परमात्मा के सामने तो अच्छे अच्छे पानी भरते हैं, तो यही क्या खेत के मोल हैं। तो मैं मेंटलिटी बता रही हूँ, हमारे रिश्तेदार से रिश्तेदार से रिश्तेदार से इस लेवल का रिश्तेदारी है वो, कोई प्रॉपर रिश्तेदार नहीं थे ऐसे। तो मेंटेलिटी देखो, पहले तो वो घर देख के जाएंगे, देन उसके बाद वो उस हिसाब का रिश्ता लेके आएंगे, और फिर वो घर में लेके आएंगे। मैंने कहा, मैंने ना तो फोटो देखा है लड़के का, ना कुछ मेरे से बातचीत हुई है, और आप उसको लेके आएंगे घर पे, किस हिसाब से लेके आएंगे भाई साहब? मतलब कैसे ही लोग हैं ना, मतलब समझ नहीं आता मुझे ये सब चीज़ें ना, मेरी ना समझ से ना पार है, परे हैं ये सब चीज़ें, बहुत परे हैं। तो मैं भी तो कम थोड़ी ना हूँ। तो मैं तो गई बजरंगबली में सुबह हनुमान के मंदिर। मैंने कहा ऐसी ऐसी सिचुएशन है, आगे टपक गए हैं दो दो लोग, ये पता नहीं ला हमारी रिश्तेदारी ला कुछ है, पता नहीं रिश्तेदारी की रिश्तेदारी की रिश्तेदारी है भाई साहब, आगे टपक गया। और मैंने कहा मैं तो जिनसे प्रेम करती हूँ ना, उनको मेरे लिए भेजो, उनका रिश्ता विश्ता भेजो, उनके लिए मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। तो मैंने तो बोल दिया बजरंगबली को। अब हनुमान हनुमान ने फिर हनुमान जी भी बोले तथास्तु, ठीक है बच्चे जाओ। देखो कौआ बोला अभी ना, साइन कि हाँ भाई सच बोल रही है। तो हनुमान जी का मैं मंदिर गई, तो मैंने कहा भगवान जी देख लीजिए, क्योंकि बजरंग बली को मैं बोलती हूँ, वो भी बजरंग बली को ही मानते हैं। तो मैंने कहा ये सब चीज़ें नहीं चाहिए मेरे को सर दर्दी। हालांकि ये तुच्छ प्राणियों से मैं टैकल कर लेती हूँ, फिर भी मैंने बोल दिया, वो एक हो जाती है ना वही, ऑब्वियसली भाई ब्लड में तो एक सनातनी लड़की का खून दौड़ता है ना, इन डीप जाके वो संस्कृति वाला वो हो जाए ना, फीलिंग आती है ना, कि वही रिश्ते वाले आ रखे हैं भाई साहब। और मुझे ना एक्चुअल में ना, हम चाहे कितना ही मॉडर्न हो जाए, वो होती है ना वो थोड़ी सी, क्या ना, पेरेंट्स की वजह से पेरेंट्स की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। हालांकि मेरे को करनी नहीं है इन लोग किसी से भी, कोई चाहे कितना ही कुछ भी लेके आ जाए ऑफर, मुझे करनी नहीं है, मैं करूँगी उसी से ही, ठीक है। तो क्या होता है, आए, ठीक है। तो मैंने अब बजरंगबली को बोल दिया जाके मंदिर में चढ़ के, बैठी रही। मैंने कहा ये फालतू की सरदर्दी क्यों ही भेज रहे हो भगवान जी, क्या है, मुझे पता है ये ना एक पार्ट होता है लाइफ का, और भगवान ने तो मतलब जन्म से पहले ही शादियां तो तय होके आती है ना भाई साहब। तो मैं कहा चलो ठीक है, अब ये भी देख लेंगे इनको। तो हम चले, मैंने फेस नहीं किए, जैसे सुबह 8-9 बजे पहले ही आ गए भाई, सुबह सुबह इतनी सुबह रिश्तेदारी कौन ही आ जाता है भाई साहब। हाँ भाई। फिर उसके बाद ऐसे ही 2-3 घंटे तक तो कभी नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं, कभी ऊपर बैठ के कभी कुछ खाए जा रहे हैं। हम सोनी और मैं, मतलब मेरी छोटी बहन और मैं ऊपर चढ़ गए, तो थोड़ी देर सनलाइट ली हम दोनों ने। फिर वो ऊपर आगे गेट बजाने लगे छत का, तो मैं तो साइड में खो गई। तो ऐसे एनर्जी पुल सी हो गई मेरी। तो मेरे को कह रहे कि हम तो अकेले आ जाए ना, या तो हमें कोई पूछेगा ही नहीं, ऐसे बात मार के। तो मैं तो निकल ली, मैं नीचे आ गई, मेरे को बुला रहे, मैं रुक जाओ बेटा रुक जाओ, मैंने कहा नहीं 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 नहीं। मैंने कहा नहीं भी नहीं बोला, मैं तो सीधा अपने अपने कमरे में आ गई, ठीक है। वहाँ इग्नोर कर दिया मैंने। फिर है ना, अभी गेट बजा रहे थे, अभी जाने लगे ना, तो उन गेट बजाने लगे मेरे कमरे का। मैं तब भी नहीं गई। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें ये सरदर्दी नहीं चाहिए, प्लीज़ करके आप जाइए, प्लीज़ करके आप जाइए ना। मैंने थोड़ा दिमाग पढ़ लिया। तो अभी मेरी मम्मी है ना कॉल पे बात कर रही है, कॉल पे बात कर रही थी, अभी मैं नीचे गई। तो अब क्या कहते हैं वो, कि ये रिश्ते करवाने के इतना अमाउंट लेते हैं, और इतना अमाउंट वो करते हैं, खर्चा लगता है इनका। मैंने कहा देखो ये वही बात है ना, वही बात है ना, रिश्ते करवाने के लिए भी यहाँ पे लोगों को अमाउंट दिखता है, ठीक है। सो ये चीज़ें ज़िंदगी में चल रही होंगी, आप भी लोग भी फेस करते होंगे कि ये कैसे होते हैं, बिचौलिए टाइप के लोग है ना। इसलिए मुझे इन सब चीज़ों से बहुत, मेरी सोच तो बहुत परे है, सबसे बहुत ज़्यादा परे है। इसलिए मैं अरेंज मैरिज से थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ, बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ मतलब, ठीक है। तो मैं तो चाहती हूँ कि ना बजरंगबली भेजे उनको, उनका प्रपोजल आए मेरे घर पे, और मैं उनसे शादी करके यहाँ से निकल जाऊँ। क्योंकि क्योंकि भाई ये चीज़ है ना, मतलब बर्दाश्त नहीं होती है मेरे से ना, बिल्कुल भी, सच में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। और वो प्रपोजल भेजेंगे तो मैं तो कर ही लेने, मैंने शादी, मैं तो कर ही लेने, और कौन रोक भी कोई नहीं लेगा, कौन ही रोक लेगा। मैं तो कह रही हूँ, मैं हनुमान जी को मानती हूँ, तो वो भी हनुमान जी को ही मानने वाले हैं। तो ऐसे है मतलब, ठीक है।
तो ऐसी चीज़ें मेरे साथ चल रही हैं, तो ऐसा ऐसा होता है भाई, क्या करें, क्या कर सकते हैं ना, क्या ही कर सकते हैं, समय है, समय ऐसा ही है, तो कहीं भी कह सकते हैं ना। तो मैं भी यही कह रही थी क्या ना, जितने भी जो विचीज लोग होते हैं ना, विचीज कहते हैं ना, हाँ विचीज, जो तंत्र टोटका वाले होते हैं, तो मेरे को इंट्यूशन आई थी भाई, आई आज, कि ऐसे मैंने वीडियो में देख लिया, जो तंत्र टोटका वाले होते हैं ना, वो मुर्गे की गर्दन काट के वो खून वून फ्रूट फोटो पे छिड़कवा देते हैं भाई साहब। मैंने कहा ऐसा भी होता है क्या भाई साहब? और ना एक वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, बाज कहते हैं ना, बाज, बाज की गर्दन काट के उसकी भी छींटे हमारे फोटो पे कर देते हैं मरवाने के लिए। मगर वाह यार, क्या ग्रेट है, क्या दिमाग लगाते हैं ना लोग मारने के लिए। हाँ ये हो सकता है, क्योंकि स्पिरिचुअल बीइंग ही होता है ना, और साथ साथ देवी और देवता का, जैसे आप फीमेल है तो आप किसी देवी का ही रूप है, और आप मेल हैं तो किसी आप देव का ही रूप है, ठीक है। तो मैं तो हूँ भी शिव शक्ति की ऊर्जा, जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनकी इस जर्नी में। तो लोगों तो करने की कोशिश तो बहुत करी, पर कर नहीं गाया कुछ भी, है ना। तो फिर मैंने एंड ऑफ मोमेंट जाके मैंने खुद को अपना 100% जो होता है ना, सर्वस्व अपना अर्पित कर देना, कि भगवान अब आप देख लो, बस बहुत हो गया, मतलब हमें पता है आप हमारे साथ हो, आपने हमें जीवित रखा है, क्योंकि हर किसी का यहाँ पे एक ना कोई मोटो तो है इंसानों के रूप में। तो उस मोटो से हमें मिलाइए, और हम यहाँ से हमें वो छुटकारा मिला। ओह माय गॉड, मतलब चीजें है ना, मतलब अजीब ही है, मतलब क्या ही कर सकते हैं ना, लाइफ में अजीब ही है चीजें, बहुत ज्यादा अजीब है, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं, कमेंट वमेंट कर दिया करो, ठीक है। कल तो बिल्कुल ही सुना पड़ा था कमेंट ही नहीं आया, तो कमेंट वमेंट कर दिया करो, ठीक है। ज़्यादा नहीं करती, जय श्री राम का कमेंट कर दिया करो, या फिर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो क्वेश्चन पूछ लिया करो। अगर आप लाइव में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते तो आप मेल कर दिया करो मेरे को, ठीक है, मेल वेल कर दिया करो। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली, जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव, जय महाआदि शक्ति। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।